नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास सेकेंड की चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है साफ सफाई। ये कहानी ये भी एक कहानी है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। इसमें ये बताया गया है कि बच्चों में सफाई की आदत को हमेशा बनाए रखना कितना जरूरी है। उनकी प्रतिदिन की लापरवाही की वजह से उन्हें भविष्य में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो आइए हम लोग ऐसी गलती दोबारा ना करें, उसके लिए ये चैप्टर पढ़ते हैं और इससे कुछ कुछ जरूर सीखते हैं। राजू पाठशाला से लौटकर आया तो माँ को देखते ही बिलखने लगा। बिलखना यानी रोना, फूट फूट के रोना। तो राजू जैसे ही अपने स्कूल से आता है और अपनी माँ को देखते ही, घर पहुंचते ही अपनी मम्मा को देखते ही वो रोने लगता है। रोते रोते वह बताने लगा, माँ दांत में बहुत दर्द हो रहा है। अरे इधर आओ, मैं देखूं तो जरा, माँ ने पुचकारते हुए कहा। माँ ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा कि इधर आओ, मैं जरा देखती हूँ। राजू ने माँ को अपने दांत दिखाए। दांत देखते ही माँ बोल पड़ी, तुम्हारे दांत तो बहुत ही गंदे हो रहे हैं। तुम ना तो माँ का कहना मानते हो, ना ही दांतों को ठीक तरह से साफ करते हो। माँ ने जब उसके दांतों को देखा तो उससे कहा कि तुम्हारे जो दांत हैं बहुत ही खराब हो गए हैं, बहुत ही गंदे हो गए हैं। ना ही तुम मेरा कहना मानते हो कि अच्छी तरीके से ब्रश भी नहीं करते हो, और ना ही ठीक से दांतों की सफाई करते हो, और ना ही तुम अच्छे से ब्रश करके अपने दांतों की सफाई करते हो। माँ राजू को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने राजू के दांत देखे। उन्होंने बताया कि इसके दांत में कीड़े लग रहे हैं। डॉक्टर अंकल ने उसके दांतों को देखते ही कहा कि इसके दांत बिल्कुल खराब हो चुके हैं, इसके दांतों में कीड़े लग रहे हैं। डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी। फिर राजू को समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हें अपने दांतों की सफाई ठीक से तुम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो। शायद चॉकलेट टॉफी भी खूब खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की यह दशा हो गई है। डॉक्टर अंकल ने राजू को समझाते हुए कहा कि पहली बात तो तुम अपने दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो, और दूसरी ये कि तुम टॉफी और चॉकलेट बहुत ज्यादा ही खाते हो, बहुत ज्यादा मीठी चीजों को खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की ये स्थिति होगी, तुम्हारे दांत की ये हालत हो गई है कि वो बिल्कुल ही उसमें कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। तुम्हें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंकल ने उसे समझाया, डॉक्टर अंकल ने, कि तुम्हें अपने दांतों को बहुत अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। राजू ने पूछा, डॉक्टर अंकल मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया, प्रतिदिन सोकर उठने के बाद, प्रतिदिन यानी रोज, सोकर उठने के बाद तथा रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। डॉक्टर अंकल ने बताया, तुम्हें डेली सुबह उठने के बाद और रात में सोने जाने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। इससे दांतों में का मैल दूर हो जाता है और दांत मजबूत बने रहते हैं। ऐसा ना करने से दांत में कीड़े लग जाते हैं और उनमें दर्द भी होने लगता है। तो डॉक्टर अंकल ने समझाया कि ब्रश जो है वो 2 टाइम्स डे में करना चाहिए। एक सुबह जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तब, और दूसरा जब रात में सोने जाते हैं तब, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो रात को ज्यादा हमला करते हैं। क्योंकि रात भर हम मुंह में कुछ डालते तो है नहीं, ना पानी पीते हैं ना कुछ, तो उनको पूरा टाइम मिल जाता है हमारे दांतों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसलिए रात में जब भी हम सोने जाएं तो सबसे पहले ब्रश कर लेना चाहिए, ताकि जितने भी जर्म्स हो, सारी चीजें हो, वो हमारे मुंह से बाहर चली जाएं। राजू की माँ उसे लेकर घर लौटी। राजू ने माँ से कहा, माँ अब मैं दांतों की ठीक से देखभाल करूंगा। माँ ने कहा, तुम्हें अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए,
नाखूनों को कटवाते रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। जब राजू डॉक्टर अंकल की क्लिनिक से वापस लौटा तो उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया कि अब मैं अपनी दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, ब्रश करूंगा जैसे कि डॉक्टर अंकल ने बताया है। लेकिन माँ ने उसे फिर से समझाया। माँ ने कहा सिर्फ दांतों की सफाई रखने से भी मतलब नहीं है, दांतों की सफाई भी रखो और उसके साथ साथ अपने पूरे शरीर की, अपनी पूरी बॉडी की भी सफाई हमें करते रहना चाहिए। जैसे हमें रोज नहाना चाहिए, बालों में अच्छे से कंघी करनी चाहिए और साफ साफ कपड़े भी पहनने चाहिए। ये नहीं कि खेल के आए और वही सब जो धूल मिट्टी लगी हुई है आपके शरीर में वैसे ही वो चीजें लगी रहें, उससे भी जर्म्स फैलने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, जैसे रैशेस वगैरह हो जाते हैं। तो हम जब भी बाहर से खेल कूद कर आए तो सबसे पहले अपने हाथ, मुंह, सारी चीजें धुल लेनी चाहिए और अगर कपड़े ज्यादा गंदे हो गए हो तो उन्हें तुरंत ही चेंज कर लेना चाहिए। अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को काटते रहना चाहिए बराबर, क्योंकि नाखूनों में अक्सर करके मैल, गंदगी अटक जाती है और जो हमारे साथ जब भी हम उस खाना खाने जाते हैं या कुछ खाते हैं तो वो नाखूनों से हमारे मुंह के अंदर और पेट के अंदर चला जाता है, जिससे पेट दर्द और सारी चीजें, परेशानियां हमें होने लगती हैं। और अगर हम इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर जितना हो सकेगा बीमारियों को अवॉइड करेंगे। मतलब अपनी साफ सफाई से हम अपने बीमारियों को खुद से दूर रह सकते हैं। राजू बोला, ठीक है माँ, अब मैं इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। राजू ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। और एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना पूरी अच्छे तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि आप भी अब इतने बिग हो चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो कि खुद से अपने दांतों की अच्छे से सफाई, नहाना धोना सब कुछ कर सकते हो। अपनी मम्मी की इस तरह से आप लोग एक तरह से हेल्प ही करोगे। आपके नाखून जब भी बड़े हों आप अपनी मम्मा को दिखाइए और उसे तुरंत कट करवा लीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें करने से हम अपने आप को गंदगी से दूर रखेंगे, अपने साफ सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम लोग कुछ हद तक बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो आई होप इस चैप्टर से आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी साफ सफाई के बारे में। इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर मिल जाएंगे, जहां से आप इसे एज इट इज अपनी कॉपी में कॉपी डाउन उसको नोट कर लीजिएगा और इस चैप्टर को जरूर एक बार और अच्छे से घर में पढ़िएगा। धन्यवाद।